हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में 2 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर 2 में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव को पहाड़ कहा जाता है, या वृद्धि, या सीखना, या अनुकूलन। तो इसे वृद्धि कहा जाता है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज्यादा भूमिका नहीं निभाता है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। यह दर के विकासात्मक प्रतिमान को परखकर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी तो की जा सकती है, लेकिन सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है। इसकी भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है। भविष्यवाणी की जा सकती है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका अनावश्यक हो जाती है, या आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है, या आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, या आरंभिक बचपन के जितनी ही रहती है। सेकंड ऑप्शन, आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन जीन प्याजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। तर्क, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। तो यहाँ पर कथन और तर्क दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गतिविधि, अनुकूलन, भाषा, या पुनर्बलन। फर्स्ट ऑप्शन, गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? संवेदी चालक अवस्था, मूर्त समस्याओं पर तर्क, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व तथा जीववादी सोच, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सोच। मूर्त समस्याओं पर तर्क और प्रतिवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण, ये दोनों ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। वस्तु स्थायित्व संवेदी चालक अवस्था की विशेषता है, और जीववादी सोच ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, और अमूर्त सोच औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? कोलबर्ग ने 3 अवस्थाएं दी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे को लगता है कि यदि उसे पनिशमेंट से बचना है तो उसे आज्ञा का पालन करना होगा, या फिर उसे कुछ चाहिए तो उसे कहे अनुसार एक्ट करना होगा। कन्वेंशनल में बच्चे को समझ आता है कि जो सामाजिक नियम बनाए जा चुके हैं उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, न ही उन्हें बनाया जा सकता है, और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे को समझ आ जाता है कि इन नियमों को तोड़ा भी जा सकता है और जरूरत के अनुसार बनाया भी जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए, या बच्चों का अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए, या बच्चों को इनाम देना चाहिए, या बच्चों को सजा देनी चाहिए? लेव वाइगोत्स्की पाठ या स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षार्थी रटकर स्मृति के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है, शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखता है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तर्क, बुद्धिलब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन व्यक्तियों में लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? फर्स्ट ऑप्शन, संगीतमय बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है, या भाषा चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक बनती है,
या भाषा अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक है या भाषा अधिगम की प्रक्रियाओं का अवरोध करती है। फर्स्ट ऑप्शन भाषा अधिगम में सहायक है और अधिगम को सुसाध्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। इसका मतलब जेंडर एक जैविक संरचना है, जेंडर एक सामाजिक रचना है, जेंडर आनुवंशिक कारकों से तय होता है, जेंडर न तो जैविक है और न ही सामाजिक। दो कॉन्सेप्ट है, जेंडर और दूसरा सेक्स। इनमें से जेंडर एक सामाजिक रचना है यानी एक सोशल कॉन्सेप्ट है, जबकि सेक्स एक जैविक संरचना है यानी कि ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीटेट के प्रीवियस पेपर्स उठाकर देखते हैं तो सीटेट पेपर फर्स्ट और सीटेट पेपर सेकंड दोनों में ही ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और तनाव उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आकलन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। आकलन बच्चों के नामीकरण और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए एक अच्छी रणनीति है। आकलन को बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें या केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दें या केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान दें। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग है उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूलन पर केंद्रित है। समावेशन से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। इस प्रक्रिया में स्कूल सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तिगत रूप में देखते हैं। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। तर्क बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वह प्रभुत्व लेते हैं और उनके सीखने की जरूरतों का समायोजन होता है। तो यहाँ पर तर्क और कथन दोनों ही सही है और तर्क कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता मोबिलिटी में मदद करेगा? छड़ी, ब्रेल प्रणाली, श्रवण में मदद करने का उपकरण या आवर्धक लेंस? फर्स्ट ऑप्शन छड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों जिन्हें दृष्टिबाधिता है के लिए प्रभावी नहीं है? कक्षा में कम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, संरचनाओं को विविध तरीकों से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों के पृथकीकरण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बिठाना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता क्या है? कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, अंकों के अनुक्रमों को याद रखने की क्षमता, अभिसारी सोच करने की क्षमता। फर्स्ट ऑप्शन रचनात्मकता अपसारी सोच करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन शिक्षकों को बच्चों को चर्चा व संवाद करने के बहुत से मौके देने चाहिए। तर्क अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना, पारंपरिक व्याख्यान विधियां, वे तरीके जिनमें पाठ्यपुस्तक सीखने का केंद्र होती है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। एक सक्रिय प्रक्रिया है परंतु उसका सामाजिक संदर्भ नहीं होता है। एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। एक निष्क्रिय प्रक्रिया है परंतु उसका सामाजिक संदर्भ नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्या क्रम होना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात, निम्न क्रम से उच्च क्रम, मूर्त से अमूर्त और सरल से जटिल। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन शिक्षा की नीतियां जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना स्मरण आधारित होना चाहिए या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए या अनुभवात्मक होना चाहिए या परीक्षा उन्मुख होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन अनुभवात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है? अनुरूपी सोच या एनालॉजिकल थिंकिंग, प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सडनेस, अभिसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग, कलन विधि या एल्गोरिथम्स। अनुरूपी सोच और कलन विधि। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रेरित करता है, सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के निर्माण में अवरोध पैदा करता है, अर्थपूर्ण अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने से ध्यान हटाता है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है? विफलता का कम डर और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, विफलता का कम डर और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण, विफलता का उच्च भय और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, विफलता का उच्च भय और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? पुरस्कार देकर, सजा देकर, निष्क्रिय अनुकरण को प्रोत्साहित करके, सीखने की खुशी पैदा करके। फोर्थ ऑप्शन, सीखने की खुशी पैदा करके। पुरस्कार देकर भी उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना होगा। लास्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता अनियंत्रित है, निश्चित है, वृद्धिशील है, पूरी तरह से बाहरी कारकों पर निर्भर है। थर्ड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे सीटेट पेपर 2 में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और सीटेट के प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।